डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 से आगे सोल्व करेंगे। तो आओ शुरू करें। पार्ट नंबर 3, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे x की फॉर्म में। हमें दिया हुआ है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये हमारी इक्वेशन है। यहाँ से y की वैल्यू निकालने के लिए अब y के साथ में जो है उसको हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 3x, ये हो गया। अब इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे भाई। ठीक है, जब इसकी माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक माइनस पहले ही, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, यानी y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 माइनस 3x। ठीक है, अब जब इस माइनस की अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये 3 प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 3x है तो ये प्लस का। तो y की वैल्यू आ गई माइनस का 3 प्लस का 3x। अब y की इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। जब यहाँ पर हमने y की जगह माइनस 3 प्लस 3x रखा तो हमारे पास 9x माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 3x हो गया। ठीक है, यानी ये हो गया हमारे पास 9x माइनस 3 ऑफ माइनस 3 प्लस 3x इज इक्वल टू 9। जब हमने इसको आगे इस माइनस 3 की इसके साथ मल्टीप्लाई कराई तो हमारे पास आ गया 9 माइनस 9x, और बाकी सारा एज इट इज़। अब हमारे पास हो गया 9x प्लस 9 माइनस 9x इज इक्वल टू 9। अब इस 9x से ये 9x कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का। लेफ्ट हैंड साइड में बच गया 9 और राइट हैंड साइड में भी 9। जब भी किसी इक्वेशन में दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाएं तो ये जो स्टेटमेंट है, ये दोनों इक्वेशंस जो हैं ये x और y की हर वैल्यू के लिए, यानी x की हर वैल्यू के लिए ट्रू है। लेकिन हमारे पास x कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आई, इसीलिए हम y की भी स्पेसिफिक वैल्यू को नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो जब भी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगी तो हम ये स्टेटमेंट लिख देंगे, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, हाउएवर वी डू नॉट गेट ए स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x, देयरफॉर वी कैन नॉट गेट ए स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ y। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन दी हुई है हमें 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब इक्वेशन फर्स्ट से हम इक्वेशन फर्स्ट से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे y की फॉर्म में। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए x के साथ में जो कुछ भी है इस इक्वेशन में हम उसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। अब सबसे पहले जब ये प्लस 0.3y को हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। तो 0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y। अब 0.2 को जब हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई 1.3 माइनस 0.3y, और इस सारे के डिवाइड में 0.2। अब x की इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। जब यहाँ पर हमने x की जगह 1.3 माइनस 0.3y डिवाइड बाई 0.2 रखा तो हमारे पास हो गया 0.4 मल्टीप्लाई ऑफ 1.3 माइनस 0.3y, और इस सारे के डिवाइड में 0.2 प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब इस 0.2 से ये 0.4 2 पर कैंसिल, यानी 0.2 1 जा 0.2 और 0.2 2 जा 0.4, यानी ऊपर आ गया 2। तो हमारे पास हो गया ऊपर 2 इंटू 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। सॉरी, ठीक है। अब जब इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई की तो हमारे पास हो गया 2.6 माइनस
0.6y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब 2.6 को हम लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड में, और -0.6y प्लस 0.5y को जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास बच गया माइनस का 0.1y, और राइट हैंड साइड में 2.3 माइनस का 2.6। जब 2.3 में से 2.6 जाएंगे तो हमारे पास बच जाएंगे माइनस के 0.3। -0.1y इज इक्वल टू -0.3, और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -0.3 डिवाइड बाय -0.1। तो ये सब सोल्व करने पर हमारे पास y की वैल्यू आ गई 3। जब y की इस वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, यानी 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, यहाँ पर जब हमने y की वैल्यू रखी तो हमारे पास हो गया 0.2x प्लस 0.3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 1.3। जब 0.3 की 3 के साथ मल्टीप्लाई की तो हमारे पास हो गया 0.9, ठीक है। और जब 0.9 को हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, तो 0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.9। 1.3 में से 0.9 माइनस करने पर हमारे पास आ जाएगा 0.4, और जब ये 0.2x उस तरफ जब ये 0.2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.4 डिवाइड बाय 0.2, ये हो जाएगा 2 पर कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू 3। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी हमारे पास √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे y की फॉर्म में, तो हमारे पास इक्वेशन है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। जब यहाँ से ये √3y राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, √2x इज इक्वल टू माइनस √3y। अब जब ये √2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई माइनस √3 बाय √2y, तो x की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ √3 बाय 2y। ये जो अंडरूट है ये इस सारी टर्म पर है √3 बाय 2y। अब x की इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पुट कर देंगे, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। जब y जब हमने x की जगह पर y रखा, x की जगह पर ये वाली वैल्यू रखी, तो हमारे पास हो गया √3 मल्टीप्लाई ऑफ माइनस ऑफ √3 बाय 2 √3 बाय √2y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब जब इस √3 की यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा -3 बाय √2y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब जब √2 को हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ऊपर बच जाएगा -3y, और इस तरफ जब √2 की इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा -√2 मल्टीप्लाई √8y इज इक्वल टू 0। अब 8 2 जा 16, 3y माइनस √16y इज इक्वल टू 0। 16 का अंडरूट होता वही 4, तो 3y माइनस 4y इज इक्वल टू 0, तो 3y में से 4y गए -y, यानी -y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से y की वैल्यू भी क्या आ गई 0। जब y की वैल्यू 0 को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। जब यहाँ पर हमने y की जगह 0 रखा तो हमारे पास हो गया √2x प्लस √3 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से √2x की वैल्यू हो गई 0 और x की वैल्यू हो जाएगी 0 बाय √2, तो यहाँ से x की वैल्यू भी क्या आ गई 0, तो यहाँ से x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6, फर्स्ट इक्वेशन दी हुई हमें 3/2x माइनस 5/3y इज इक्वल टू -2, और सेकेंड इक्वेशन दी हुई हमें
x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। अब सॉरी, इक्वेशन नंबर 1 से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे y की फॉर्म में। तो हमारे पास इक्वेशन जो दी हुई है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। सबसे पहले हम 3 और 2 का एलसीएम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। नीचे आ गया 6। अब जब इस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 के ऊपर मल्टीप्लाई 2x। इसी तरीके से जब इस 6 को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 3, और 3 के ऊपर मल्टीप्लाई 3y। तो ऊपर हो गया 2x प्लस 3y और नीचे डिवाइड बाय 6। ये सभी किसके इक्वल है? 13/6 के। अब इस 6 को हम राइट हैंड साइड में लेकर जा सकते हैं भाई। जब ये 6 राइट हैंड साइड में जा गया तो हमारे पास ये हो गया मल्टीप्लाई में। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6 मल्टीप्लाई 6। इस 6 से ये 6 1 पर कैंसिल। तो हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 के बराबर हो गया। अब x की वैल्यू निकालने के लिए जो ये y वाली टर्म है, इस पूरी टर्म को हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे। 2x हमारे पास 13 माइनस 3y के बराबर हो जाएगा। अब जब ये 2 को भी हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में। तो x की वैल्यू आ गई 13 माइनस 3y और इस सारे के डिवाइड में 2। अब जब x की इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर नंबर 1 में रखेंगे 3/2x माइनस 5/3y इज इक्वल टू -2, इसमें रखेंगे तो हमारे पास 3/2 इंटू 13 माइनस 3y और इस सारे के डिवाइड में 2 माइनस ऑफ 5/3y इज इक्वल टू -2, ये हो जाएगा भाई। ठीक है। जब इस 3/2 की सारे के साथ मल्टीप्लाई करवाई तो हमारे पास नीचे हो गया 4 और ऊपर 39 माइनस 9y और उसके बाद -5/3y इज इक्वल टू -2। अब इस 4 और 3 का हमने एलसीएम ले लिया भाई, तो हमारे पास आ गया 12। इस 12 को जब 4 से डिवाइड किया तो 3 और उस 3 के ऊपर मल्टीप्लाई 39 मल्टीप्लाई 3 117 और जब उस 3 की 9 के साथ मल्टीप्लाई करवाई तो हमारे पास हो गया 27y। तो इसको सोल्व करने पर हमारे पास आ गया 117 माइनस 27y और जब इस 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 और 4 के ऊपर मल्टीप्लाई 20 तो -20y। ठीक है, ये किसके बराबर है? -2 के। अब यहाँ पर हम इस 12 को लेकर आए राइट हैंड साइड में तो ये तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में। और जब ये -27y और -20y को हमने सोल्व किया तो हमारे पास हो गया -47y। तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा हमारे पास 117 माइनस 47y इज इक्वल टू -24। अब यहाँ से -47y की जो वैल्यू है वो हो जाएगी -24 माइनस 117। आगे सोल्व करने पर हमारे पास आ गया -47y इज इक्वल टू -141 और y की वैल्यू आ गई -141 और इस सारे के डिवाइड में -47। माइनस से माइनस कैंसिल और y की वैल्यू आ गई 3। जब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे यानी x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6 में पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x/3 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 13/6। अब x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले ये 3/2 को हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो x/3 इज इक्वल टू 13/6 माइनस 3/2 ये हो जाएगा। अब 6 और 2 का एलसीएम आ गया हमारे पास 6। अब जब इस 6 को हमने इस 6 से डिवाइड किया तो 1 तो ये हो गया हमारे पास 13 और जब इस 6 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 3 और 3 के ऊपर मल्टीप्लाई 9 तो हमारे पास राइट हैंड साइड में हो गया 13 माइनस 9 तो x/3 4/6 के इक्वल हो गया। जब इस 3 को हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो x की वैल्यू होगी 4/6 मल्टीप्लाई 3। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 तो x की वैल्यू आ गई 2। तो y की वैल्यू आई 3 और x की वैल्यू 2। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपने अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।